धर्मांतरण पर नया खुलासा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धर्मापुर में चल रहे कथित आश्रम पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को धर्मांतरण से जुड़े कई चौंकाने वाले और सनसनीखेज तथ्य हाथ लगे हैं। पुलिस ने आश्रम से सोलर आधारित प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल फोन सहित बड़ी मात्रा में डिजिटल दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार जब्त किया गया सोलर आधारित प्रोजेक्टर हजारों डॉलर की कीमत का है, जिसका उपयोग बिजली विहीन ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में धर्म प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने डेविड चाको नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पुलिस चौकी सुकुल देहान में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ग्राम धर्मापुर में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से आश्रम अथवा चर्च का संचालन किया जा रहा है, जहां नाबालिग बच्चों को रखा गया है तथा उन्हें धर्मांतरण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान पुलिस को धर्मांतरण से जुड़े कई गंभीर तथ्य मिले हैं। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने बताया कि आरोपी डेविड चाको की गिरफ्तारी के बाद जब जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई एकल घटना नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैला एक संगठित नेटवर्क है। धर्मांतरण मामले में काफी बड़ा खुलासा हुआ, उसके बारे में बताएंगे। जी, धर्मांतरण का जो विषय था उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जो जांच आगे बढ़ाई थी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसको देख करके उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय थे उसके बारे में पता चला है। बेसिकली ये लोग राजनांदगांव को सेफ हेवन के रूप में यूज़ कर रहे थे और मोस्टली अन्य जिलों में इनके ऑपरेशंस जहाँ पे वो पॉपुलेशन जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं अगर वो थी तो उस जगह में इनकी पैठ ज़्यादा थी। और इस संबंध में जो भी ग्रास रूट के इनके लोग जो इस विषय में लगे हुए थे प्रलोभन या भय के माध्यम से, तो उनकी पूरी सूची पुलिस को मिल गई है। साथ ही इसमें आने वाले समय के लिए इनके जो टारगेट्स हुआ करते थे उसके बारे में भी हमको एक कंप्लीट एविडेंस मिला है। मैडम, डॉलर से आर्थिक सहायता की भी बात सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? इस विषय में अभी स्पष्ट रूप से तो कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि फंड्स के विषय में हम अभी जांच कर रहे हैं और ये जो चर्च ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा था बेसिकली ये डी एडिक्शन सेंटर के रूप में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और यहाँ पे चर्च संचालित था। तो ये जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है अन्य स्टेट्स में हो सकता है वहाँ पे पैसे आते थे और उसके बाद चाहे बैंक अकाउंट या कैश के माध्यम से इन तक पहुँच रहा था। तो उस संबंध में अभी जाँच कर रहे हैं और ये देखने का विषय है कि वहाँ तक पैसे किस रूप में आते थे। मैडम, सामग्रियाँ एक से एक मिली है, खासकर वो जो सेटर और लाइट वाला जो है, जो जहाँ लाइट नहीं है गांव में वहाँ उसका उपयोग किया जा सके, उसके बारे में चर्चा करें। काफी महंगे इनके पास उपकरण मिले हैं, जैसे सोलर पावर चलने वाला जो प्रोजेक्टर इनके पास मिला है जिसकी उस समय में कीमत $1000 बताई जा रही है पर प्रोजेक्टर की। तो ऐसे 4-5 प्रोजेक्टर्स इनके पास से मिले हैं, जिसे निसंदेह ऐसे कोई जंगली या अंदर के अंदरूनी इलाके जहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसको चलाया जा सकता था और लोगों को उस संबंध में प्रेजेंटेशन दिया जाता था। ये जो इनका ट्रेनिंग मटेरियल था अपने लोगों को ट्रेन करने का, वो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं कि किस बेसिस पे ये ट्रेन करते थे और किस किस कंटेंट के बारे में ये बताया करते थे। मैम, इस मामले में आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती है और खुलासे हो सकते हैं? निसंदेह इस संबंध में काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और खुलासे भी हो सकते हैं। अभी इनके नीचे जितने लोग वर्क कर रहे थे सभी को नोटिस दे करके ऑफिशियली पुलिस बुला करके उनके स्टेटमेंट्स ले रही है। आने वाले समय में जो भी इसमें और उचित धारा लगाई जाएंगी उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जांच में सामने आया कि धर्मापुर आश्रम एक संगठित नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिनकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से हाईटेक उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें हजारों डॉलर मूल्य के सोलर आधारित प्रोजेक्टर शामिल हैं। जब्त किए गए लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन से धर्मांतरण से संबंधित प्रेजेंटेशन सामग्री और महत्वपूर्ण डेटा मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में मनी ट्रेल यानी धन के स्रोतों की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इतने महंगे उपकरण और आश्रम संचालक के लिए धन कहां से आया।
क्या इनमें विदेशी फंडिंग या किसी संगठित गिरोह की भूमिका है? पुलिस ने संदिग्ध पाए गए कई अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।